हैं। प्रश्न नंबर 26 है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा जाए, पहला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मेगास्थनीज एक राजदूत थे। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर बड़ा शानदार प्रश्न है और आसान सा भी है। आपके जहन में ऐसे प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। चलिए बहुत सारे प्रश्न आज हम लोग करेंगे और फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आईने अकबरी किसने लिखा? बाबर, फौजी, अबुल फजल या बदायूनी? तो सही जवाब इसका होगा अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक सी इज करेक्ट आंसर, अबुल फजल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद? तो कहाँ हुआ था आपका संत कबीर का जन्म? बी इज करेक्ट आंसर, वाराणसी। चलिए हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में महिला संत थी कौन भाई? मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी? तो जो है इनमें से सभी जो थी संत ही थी, सब महिला संत थी, इसलिए डी आंसर करेक्ट। 30 नंबर प्रश्न देखा है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे कौन से कईवीं शताब्दी? दूसरे से 8वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 17वीं शताब्दी? इनमें से कोई नहीं। तो 30 का भी हो जाएगा 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 31 नंबर बड़ा शानदार प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? कबीर, वल्लभाचार्य, नानक, रैदास? तो 31 के भी हो जाएगा वल्लभाचार्य, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट देखें क्वेश्चंस को और लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे देखते देखते। चलिए इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी या इनमें से सभी से? तो 32 का इज करेक्ट आंसर सी, कादरी से था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद? तो 33 नंबर का आपका ए आंसर इज करेक्ट, चैतन्य महाप्रभु ए इज करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था भाई? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो हमारे मुगल वंश का संस्थापक भारत में मुस्लिमों द्वारा मुगल वंश का स्थापना जो किया था बाबर किया था, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासन था। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत फटाफट देखें। इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास के जोरों को मजबूत करना है तो ऐसे प्रश्नों को हल करना ही जरूरी है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय? तो देखा जाए इसका सही आंसर विजयनगर हम्पी में है, हम्पी इसकी राजधानी है। कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का जैसे दोनों भाइयों ने किया था। चलिए आगे देखा जाए। 36 नंबर प्रश्न फटाफट देखिए, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम, वलनाडु या कुर्रम? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो आपका सही जवाब आपका ए हो जाएगा, उर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न देखा जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए देखा जाए 37 नंबर, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में? इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर इज करेक्ट सी, कर्नाटक। क्या है सही जवाब? कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है भाई। 38 नंबर तो लाजवाब प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम या श्रीरंगपट्टनम? जैसा कि आपके जहन में आ गया होगा आंसर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कॉन्टी, अफनासी निकितन, जी एस लिविदेव या डेमिंगॉस पेइस? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का सी। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर देखा जाए। अपना यात्रा वृत्त
मतलऊ सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कांटी या फर्नुओ नूनीज। चलिए 40 का अब्दुल रज्जाक इज करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। 41 नंबर करेक्ट आंसर ए विजयनगर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर देखा जाए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है भाई? 2, 3, 4, 5। फटाक से आंसर 5 भागों में विभक्त है। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, चाय, कॉफी, नील आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि। उपयुक्त से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 43 का ए हो जाएगा। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। लाइव सब्सक्राइब अवश्य करें। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत, पतझड़, बसंत या इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं खरीफ फसल की ऋतु में होती है। चलिए डी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट देखें। पेशकश का अर्थ है हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तट कर। तो सही जवाब इसका 45 नंबर का आपका हो जाएगा बी, मुगलों द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार का भेंट था। करेक्ट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए, फटाफट देखें। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो 46 का आपका ए आंसर का अकबर इज करेक्ट आंसर। हमारे साथ फटाफट पढ़े और फटाफट आंसर लगाए। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया जाता है कब? अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था कहाँ से? अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से या अरबों द्वारा। तो 47 का आपका सही जवाब सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, पुर्तगाल देश से, जो भारत में सबसे पहले आया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था भाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जैसा कि आप सब पढ़े हुए हैं, तो 48 का आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। हुमायूं को हराया था शेर शाह ने, 48 नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 49 नंबर प्रश्न। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत? तो 49 का फटाफट देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर, दक्षिण भारत में ही औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम समय बिताया था। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ इज करेक्ट बी इज आंसर। चलिए एक कॉमन नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता था किसके लिए? बाजार नियंत्रण के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, मनसबदारी व्यवस्था के लिए या विधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए? कॉमन का सही आंसर हो जाएगा बी, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। चलिए फटाफट देखें, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हल करें। चलिए बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था कौन लोगों ने? मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, अंग्रेजों ने। तो 52 का सही जवाब डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को भगा दिया था भारत से, जो बेचारे मुगल आपका जाकर अंग्रेजों ने उसे उखाड़ दिया था और ये भाग गए थे रंगून में, इन्हें भागना पड़ा था और वहीं इनको दफनाया गया था। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही जवाब आपका हो जाएगा ए, शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। शाहजहां बहुत अच्छे शासक थे जो भारत में अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण करवाए थे, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरीज या जैरेट या ब्लैकमैन या ग्रांट ड्रफ? तो 54 का सही जवाब आपका हेनरी बेवरीज ने किया था। चलिए लाडली बेगम किसकी पुत्री थी भाई? नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम, जहां आरा। 55 इज करेक्ट आंसर। लाडली बेगम जो थी नूरजहां की पुत्री थी, बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर देखा जाए। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या किसी ने नहीं किया था? तो सही जवाब 56 का आपका क्या है? जहां आरा इज करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला नंबर 57, तुझके बाबरी किसने लिखी? बाबर, फौजी, अबुल फजल, हुमायूं। 57 नंबर का ए आंसर इज करेक्ट। तुझके बाबरी किसने लिखी? मजा आ रहा है भाई सबको?
चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले बंगाल में लागू की गई थी। फटाफट देखे और फटाफट आंसर लाए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1851, 1841, 1832 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर 1855 ईस्वी करेक्ट, ए आंसर करेक्ट। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत देता था, कंपनी देता था, जमींदार देता था, या इक्तेदार देता था? तो सही आंसर आपको रैयत दिया करता था, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट देखिए। फ्रांसीसी बुकनान कौन था भाई? सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था? तो 61 नंबर का आपका आंसर डी इज करेक्ट, सर्वेक्षक था। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट देखा जाए, फटाफट देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन या मेयो के द्वारा? तो 62 नंबर इज करेक्ट आंसर, रिपन के द्वारा हुआ था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बराबर पूछता है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियोडी या वास्को डी गामा? इनमें से कोई नहीं। तो आंख मूंद के आप सब बता देंगे। फटाफट हमारे साथ पढ़ते जाएं और समझते जाएं आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, वास्को डी गामा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे भाई? कानपुर, जब्बलपुर, जगदीशपुर, झांसी? वीर कुंवर सिंह आरा, जगदीशपुर के रहने वाले बहुत बड़े जमींदार थे, जो 1857 में बुढ़ा होने के बावजूद भी एक बहुत शानदार लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा, अंत में शहीद हुए। लेकिन क्या है, एक कहता है ना, बूढ़े शेर जब क्या है अपने आप के म्यान से तलवार निकलते हैं तो उनके अच्छे अच्छे के हौसले पस्त कर दिया करते थे। वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े जमींदार थे, जगदीशपुर के, हारा जगदीशपुर के रहने वाले थे। चलिए आए अगला प्रश्न फटाफट देखा था। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई वेटिंग के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, वेलेस्ली ने, या आपको लॉर्ड डलहौजी ने? तो सही जवाब आपका 65 नंबर का सी इज कैल्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। 66 नंबर भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? कोल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह? तो भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह निम्न में से सबसे बड़ा है, जो 66 नंबर का आपका सी इज करेक्ट। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला 67 नंबर। अवध में बेले जली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1821 में, 1781, 1856, 1819 ईस्वी? तो 67 इज करेक्ट आंसर, ए 1801 ईस्वी में। फटाफट देखिए, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या नाना साहब? 68 नंबर का आपका बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। बच्चा ध्यान से देखे, समझे और कमेंट में भी कुछ लिखने का प्रयास करें, जहाँ त्रुटियां होगी बताने का प्रयास भी करेंगे। फटाफट देखे अगला प्रश्न। झोंकन बाग हत्याकांड, झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ पड़ता? झांसी में, कानपुर में, सागर में, लखनऊ में? है ना? तो 69 इज करेक्ट आंसर, ए आपका झांसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, या इनमें से सभी ने? तो 70 इज करेक्ट आंसर, डी इनमें से सभी। चलिए इनमें से सभी जो है। अगला प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर, कालपी? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था आपका कानपुर में हुआ था, झांसी की रानी बनी थी। चलिए 1857 को देखा जाए, 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 72 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यपगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार? फटाफट देखिए, 72 नंबर इज करेक्ट आंसर, सी चर्बी वाले कारतूस। बच्चा ध्यान दे। अगला प्रश्न।
बहुत अच्छा प्रश्न है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1885 1773 ईस्वी में, 1771 1673 ईस्वी में। तो सही जवाब 73 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। 74 बहुत शानदार प्रश्न। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, अब 1978 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में। तो 74 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1878 ईस्वी में। चलिए 75 नंबर देखें। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया क्या चीज़? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद। मद्रास का नाम बदल करके आप सब जान रहे हैं अभी का वर्तमान समय चेन्नई है। चेन्नई मद्रास का नाम बदल। फोर्ट विलियम 76 नंबर प्रश्न देखा जाए। अंतिम प्रश्नों की ओर हम लोग चल रहे हैं। कम समय में बहुत सारे प्रश्न को देख लिए बच्चा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन से बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और इसका कमेंट करके हमको बताते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। 76 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी, कोलकाता। चलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या बात है, बहुत इजी। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद यानी सुभाष चंद्र बोस इस करेक्ट आंसर डी। चलिए, अंतिम प्रश्न आज का है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो भारत में भ्रमण करके गांधी जी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखा करके पूरे भारत को आज़ादी दिलवाने में गुरु का भी योगदान होता है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, आज का सेशन समाप्त। धन्यवाद।